मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया। तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया। जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया। राधा के संग लेके प्यार की तरंग, धुन मुरली की हमको सुना जा जरा, धुन मुरली की हमको सुना जा जरा, धुन मुरली की हमको सुना जा जरा। हम भी तेरे गुन गाते हैं रे, हमको भी तो अपना बना जा जरा, हमको भी तो अपना बना जा जरा, ओ हमको भी तो अपना बना जा जरा। खोटा हूँ या खरा जैसा भी हूँ तेरा, खोटा हूँ या खरा जैसा भी हूँ तेरा। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। दुख दे में चाहे काना सुख दे मेरे, काना तीनों लोगों से मुझे प्यारा लगे, ओ गाना तीनों लोगों से तो प्यारा लगे, ओ गाना तीनों लोगों से तो प्यारा लगे। मेरे हो तुम और तेरे हैं हम, यही रिश्ता हमें सबसे प्यारा लगे, यही रिश्ता तो हमको तो प्यारा लगे, यही रिश्ता हमें सबसे लगे। सांझ हो या सवेरा गाए यही दिल ये मेरा, सांझ हो या सवेरा गाए दिल ये मेरा। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। जरा सुन ले कन्हैया, 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 जरा सुन ले कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ब्रज के गोपाल बाबा नंद के हो लाल, और सखियों के प्यारे प्रीतम हो तुम, और सखियों के प्यारे प्रीतम हो तुम, और सखियों के प्यारे प्रीतम हो तुम। ब्रज के गोपाल बाबा नंद के हो लाल, और सखियों के प्रीतम प्यारे हो तुम, और सखियों के प्रीतम प्यारे हो तुम, और सखियों के प्रीतम प्यारे हो तुम। तुलसी के राम और मीरा के श्याम, और वरुण के दिल के सहारे हो तुम, और दास के दिल के सहारे हो तुम, और दास के दिल के सहारे हो तुम। यशोदा के कन्हैया ताऊ जी के भैया, यशोदा के कन्हैया ताऊ जी के भैया। तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया। जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया, जरा सुन ले कन्हैया।
मैंने दिल तुमको दिया, मैंने दिल तुमको दिया, मैंने दिल तुमको दिया, मैंने दिल तुमको दिया। श्री रुक्मिणी जी से ठाकुर जी ने विवाह किया। इनके यहाँ पहला प्रद्युम्न काम के अवतार हैं। जब भोले बाबा ने काम को भस्मीभूत कर दिया तो रति मेरा पति आपने छीन लिया, मैं बिना पति के कैसे रहूं। तब शंकर भगवान ने वरदान दिया था, देवी जब यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा उनका पहला पुत्र तुम्हारा ही पति होगा। एक शंबरासुर नाम का राक्षस भी था, उसे ये ज्योतिषियों ने बता दिया था कि श्री कृष्ण का जो पहला पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। भागवत आप सुन रहे हैं, 4 जगह भविष्यवाणी है। पहली भविष्यवाणी परीक्षित महाराज को है कि 7वें दिन तक्षक आके काट खाएगा। दूसरी भविष्यवाणी कंस को है कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तीसरी भविष्यवाणी शंबरासुर को है कि कृष्ण का पहला पुत्र तुम्हारा काल होगा। फिर एक राजा खटवांग थे, उनकी मृत्यु से 10 मिनट पहले ज्योतिषी ने बता दिया था कि तुम्हारी मृत्यु आ रही है। इनमें से 2 तो अपनी मृत्यु को सुधारने के चक्कर में चले गए और 2 मृत्यु से बचने का उपाय करने लगे। मृत्यु सबकी आएगी निश्चित है। ज्योतिष महाराज तुम्हें ये बता सकते हैं कि आज से कौन से दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण रोक नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे जीवन में कब ग्रहण लगेगा ये तो बता सकते, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। जय जय श्री राम। समझ रहे हो? ज्योतिष के पास जाके पूछना कि मेरे घर बेटा होगा, बेटी होगी, कैसा होगा, कैसी होगी, वो बता सकते हैं अगर गणना ठीक हुई। लेकिन आप सोचे कि बदल दें, कुछ बदल नहीं सको। और आदमी ठगा ठगी का चक्कर यहीं शुरू होता है। जब जीवात्मा ये सोचती है कि मैं कोई उपाय कर लूं और अपने अनुसार दुनिया बना लूं, उपाय कोई होता नहीं जी। इस दुनिया में ना कोई उपाय था, ना है, ना होगा। शंकर भगवान की अर्धांगिनी श्रीमती पार्वती देवी जब भी कुंवारी थी तो नारद जी ने उनका हाथ देखा और उन्हें बताया कि तुम्हारा पति ऐसा होगा, जोगी, जटिल, अकाम मन और अमंगल भेष। तो मैना ने कहा कि कोई उपाय गुरुजी, कोई उपाय कर दो। ऐसा पति किसको चाहिए? जोगी, जटिल, अकाम मन, जिसके अंदर कोई कामना ही ना हो, जो घूमने फिरने ना जाए, जो वस्त्र अच्छे ना पहने, अमंगल भेष। जटिल, जो किसी की समझ में ना आए। और कोई माता नहीं चाहती कि उसका पति जोगी हो जाए। तो कोई तो उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, देवी कोई उपाय होता ही नहीं। तुम्हें समझ आ रहा है? ये जो तुम चली जाती हो झाड़ फूक वाले के पास, झट झट झूठ मूठ फैला देते, वहां बैठे हैं, वो बताएंगे घोरी जी, वो बैठे पीर वाले, वो बैठे फलाने वाले, वो कोई अंगूठी देता है, कोई धागा देता है, कोई कुछ देता है। इन धागों से काम चलता तो हम पाकिस्तान को कब का धागा बांध देते थे। अगर कोई झाड़ फूक से काम चलता तो कोरोना में कहां चले गए थे झाड़ फूक वाले सारे। भोगना पड़ेगा। अगर बचना है तो एक उपाय नारद जी बताते हैं, एक उपाय। भावी मेट सके त्रिपुरारी। बोले बाबा, बोले शंकर बदल सकते हैं, लेकिन तब, कब, जब
ऐसे नहीं होता कि भाई के मंदिर के लोटा जल चलाया तो भाभी बदल जाएगी। नो, क्या बदल देंगे शंकर भगवान, लेकिन शर्त साथ में है क्या? भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो जप करे कुमारी तुम्हारी। तपस्या करे तुम्हारी बेटी, तप करे तब की बात है। ये थोड़ा चाउमीन खाए शाम को आके का मेरा भाग्य बदल जाएगा झूठे मुंह से। ये जो नाम जपवा रहे किस लिए फिर? ये सिर्फ मृत्यु के समय। तोता रटंत चल रहा है काम इसलिए कि मृत्यु के समय बाय चांस मृत्यु ने हड़प्पा मारना, यूं सडनली जब मृत्यु का झड़प्पा लगेगा, अगर उस समय राम निकल आया तो बात बन जाएगी। राधा निकल आया, गोविंद निकल आया, श्याम निकल आया। और अगर उस समय निकल आया हाय बेटा, तो बस गधा बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि कुत्ते की रोटी डलती है बढ़िया, वही दूध ही पीता है कभी कभी, तो ठीक है, तुम देख लो, मर्जी अपनी अपनी है। बचने का एक ही मार्ग है, दूसरा कोई अगर हो तो किसी से पूछ के मुझे बता देना, जुठला देना, मैं बाहर खड़ा होकर सिर मुंडवा दूंगा। किसी से जाके पूछ लो, किसी बड़े से बड़े। इस समय जो हमारे इस विश्व में प्रकांड विद्वान माने जा रहे हैं, उनका नाम है स्वामी प्रेमानंद जी, जिनके आगे ब्रह्मांड सर झुका रहा है। उनको सुनते हो कि केवल देखते हो? लोग लगी भीड़ वहां देख रहे हैं। अरे देखो नहीं, उनको सुनो वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है महात्मा मेरे जाने का समय, मेरे दिल की बात पकड़ सको तो पकड़ लो। वो बार बार कह रहे हैं राधा जप लो, राधा जप लो, राधा जप लो, राधा जप लो, राधा जप लो। अरे सुन तो लो भाई, देखने से क्या होगा, सुन लो। जो बात वो अब सुनाने लगे 2 साल से, वो मैं तुम्हें 2006 से सुना, उसके अलावा कुछ नहीं सुना रहा। मैंने तो जो जब जिस दिन ये भेज लिया था, लिया इसीलिए था, यही सुनाने के लिए। मेरा भेज लेने का कोई और मतलब ही नहीं था। प्रचार करो नाम का, ये हमें संतों ने ड्यूटी दी थी। भागवत, रामायण, शिव पुराण सुनाना तो एक किस्म का यूं समझो सबको इकट्ठा करने का बहाना है। जैसे रीछ वाला रीछ का नाच दिखाता है, लेकिन बाद में 2 रुपए की अंगूठी बेचता है। बंदर वाला बंदरिया का नाच दिखाता है, बाद में 2 रुपए की अंगूठी बेचता है। मुझे गली गली गांव गांव जाके पिछले 30 साल से यही करना है, 35 साल से, कि सबको इकट्ठा करो और इन राम नाम की अंगूठियां बेचो। कईयों ने हाथ में कंगना बांध लिया माला के रूप में, कईयों ने उंगली में डाल लिया काउंटर के रूप में। अंगूठियां सबके पास है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बता दो ना, है ना? लेकिन मेरी बात अगली भी ध्यान से सुन। इसे 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए मत करो, अपने लिए थोड़ा सा अपने लिए जतन करो। ये जप के ठीक है, मैं मानता हूं मेरे सिर एहसान है, मान लिया, मेरे सिर भी एहसान करो, थोड़ा अपने सिर भी करो। अगर अंत समय राम ना निकला, ये राम नाम जपा हुआ तुम्हारा व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन कामयाब भी नहीं होगा, नरक में भी नहीं जाओगे, ये बात भी पक्की है। लेकिन दोबारा जीवन मिलेगा, स्त्री का, पुरुष का। क्या करोगे दोबारा? इस शरीर में बहुत मजा है क्या? सजा ही सजा है शरीर में। कभी तन में दुख है, कभी मन में दुख है, कभी धन में दुख है, पीड़ा ही पीड़ा। कोई एक को हाथ उठा के कहो कि हम सुखी हैं। अरे जिसने ये दुनिया बनाई वो श्री कृष्ण कहते हैं संसार शाश्वतम दुखाल्यम। जिसने दुनिया बनाई वो कन्हैया कह रहे हैं संसार दुखों का घर है। तो दुखों के घर में तुम सुख कैसे ढूंढ लोगे?
सोचते हो गुलाब जामुन में सुख है, तो फिर एक टब भर के तुम्हें देते, खा के दिखाओ। 2 के बाद वो तुम्हें दुख देना शुरू कर देगा। आदमी जिससे पूछो क्या करने जा रहे, रोटी कमाने जा रहे, रोटी कमाने जा रहे हैं, तो ठीक है, एक बोरी आटा बनाना भी भंडारे के लिए एक जने को देते, खा के दिखाओ। मर जाएगा वो, क्योंकि जब प्यास की बहुतायत हो जाती, प्यास ज्यादा हो जाती है, तो हमें पानी थोड़ा सुख देता है, यानी वो दुख को शमित करता है, इसलिए हम उसको सुख मान लेते हैं। समझ आ गई? पानी अगर आपने पिया हुआ खूब और बाहर बादाम का शरबत बट रहा हो तो आप पी नहीं सकते। चाहेंगे तो सही पीना, पी नहीं सकेंगे, उल्टी आ जाएगी, परेशानी हो जाएगी। अगर एसी में सुख है तो सर्दियों में भी लगा के दिखाना, अगर कंबल में सुख है तो गर्मियों में लेके दिखाओ। वो तो बाहर का जैसा वातावरण बनेगा, अगर सर्दी की पीड़ा है तो कंबल ओढ़ेंगे, गर्मी की पीड़ा है तो एसी चलाएंगे। यानी जो पीड़ा है पीड़ा ही, उस पीड़ा से थोड़ी निजात मिलती है तो उसे हम सुख मान लेते हैं। सुख है नहीं वैसे कोई। जिस भी सुख को मानते हो अपने हृदय में 2 मिनट के लिए अपने आप सोचो, जिस भी सुख को मानते हो, पति को, पत्नी को, बेटी को, बेटे, जो भी मानते हो, सोच के देखो कितनी देर तक 2 मिनट 4 मिनट बस। लेकिन रोटी की भूख तो खत्म हो जाएगी 2 रोटी, लेकिन भूख फिर लगेगी, दुख फिर आएगा। ये नहीं कि रोटी खा ली अब भूख लगेगी, दुख रहेगा, क्योंकि दुख ही है यहाँ। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। अब तो आ ही गए, अब क्या करें, खुदकुशी तो कर नहीं सकते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है शास्त्रों के द्वारा जो मैंने समझा, कि जो लोग भजन नहीं करते वो खुदकुशी ही कर रहे हैं। समय मिला है निकलने का, झूठ का संसार इकट्ठा कर, झूठ का। और हमने तो देखा है भाई, घर वाले खेत इकट्ठे करते रहते, साहूकार फैक्ट्रियां इकट्ठी करते रहते, महात्मा आश्रम इकट्ठे करते रहते। मुसीबत तो वहीं की वहीं खड़ी है। घर वाले पुत्र पौत्र चाहते हैं, फैक्ट्री वाले नौकर चाकर चाहते हैं, महात्मा चेला चाहते हैं। कहानी तो वही है, बात तो वही है। तुम चाहते हो कि हमारी दुकानदारी चले, हम चाहते हमारी कथा चले, खूब पैसा। अगर सच में यही चाहत है तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूं तुम्हारे बीच में बैठ के, अगर मेरी चाहत ऐसी है तो अभी जुबान को कोड़ लग जाए, अभी जुबान गिर जाए, अभी शरीर में कोड़ पड़ जाए, ऐसी जरूरत ही ना हो, भगवान करे कभी। आई चलाई का मेला है, ठीक है, जरूरत के लिए वस्तु होती है, वो भगवान खूब दे देता है, इतना देता है कि जरूरत से ज्यादा देता है। इसलिए भिखारी ना बनो, यहां भी ना बनो, वहां भी ना बनो। केवल महात्मा के लिए नहीं है, गृहस्थियों के लिए भी है। कि ज्यादा शौक पालोगे तो होगा केवल तुम्हारे हाथ बेचैनी लगेगी और कुछ नहीं। इसलिए मेरे साथ मांगो, जरा हाथ खड़ा करके मांगना, मेरे पीछे बोलना, हरि जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। इसके बाद तो बेटा मुसीबत है, अपने लिए मुसीबत। अच्छा तुम बताओ, यहां से वृंदावन जाओ खाली हाथ,
तब आराम से गाड़ी में सोओगे कि तुम्हें 50,000 रुपया दे दिया कि ये ले जाओ जाके वहां दे देना, तो 50,000 बटुआ सारी रात बोलो बेचैनी। 50,000 रुपया देगा कि खाली हाथ आराम से सोओगे। पैसा जेब में रखा होगा तो रात भर नींद नहीं आएगी। ये रात एक रात नहीं है, हमारी जिंदगी पूरी वो रात है कि हम बेचैनी में मरे पड़े हैं। ये बेचैनी दूर होगी कैसे? बस उसके लिए प्रभु का भजन है। बिना भगवान के हुए एक कभी भी मन चैन में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आग सबको लगी हुई है, भले कमाई 10 रुपया हो, भले कमाई 10 लाख हो। तुम क्या समझते हो कि इस देश का सबसे अमीर आदमी जिसे अंबानी कहते हैं, उनकी नीयत भर गई है? नहीं भरी। सुनते हैं हम, जानते तो नहीं, सुना ही है हमने कि नेताओं ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का घपला किया है। तो फिर लाख करोड़ का घपला कर लिया, अब आराम से बैठ जाओ, खा लो, चैन आ गया। चैन केवल आएगा तो हरि के होकर के आएगा, उसके बिना नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं। होड़ा होड़ी लगी रहेगी, मैं उससे बड़ा बन जाऊं, मैं उससे बड़ा बन जाऊं, मैं उससे बड़ा बन जाऊं। और भगवान के रास्ते में बड़ा बन के नहीं कुछ काम बनना, छोटा बन के काम बनना। और जब तुम छोटा बन के भगवान के आगे जाओगे, फिर हरि तुम्हें इतना बड़ा बना देगा कि तुम्हारे संभाले संभलना नहीं है तुमसे। लोगों को कहते फिरोगे भाई मैं नहीं हूं इस लायक, मैं नहीं हूं इस लायक, लोग मानने को तैयार ही नहीं होंगे, नहीं महाराज, नहीं महाराज। और वैसे अपनी दिखाते फिरोगे कि मैं इस लायक, मैं इस लायक, कोई मानने को तैयार नहीं। शंबरासुर भी सोचता है कि मैं कृष्ण के पुत्र को मार दूं, अपने काल से बच जाऊं। कंस ने भी सोचा था देवकी के पुत्र को मार दूं, मार लिया। बोलो बोलो सिरे लाओ पीछे तक। क्या समझते हो कि कंस के पास जोर कम था, कि उसके पास धन कम था, कि वैभव कम था? क्या कम था? कुछ भी कम नहीं था, बहुत कुछ था। हम उसके मुकाबले में एक मजदूर से भी गए बीते हैं, कंस के मुकाबले। रावण सोने की लंका का मालिक था, काल उसके पाए में बंधा था, क्या कर लिया फिर उसने? एक लख पूत 1.25 लाख नाती, रावण कर दिया न बात। इसलिए हरि के हो जाओ। ये बताओ मीरा तुम्हारी क्या लगती है? चाची, फूफी, ताई, मामी क्या लगती है? बहन, भौजाई क्या लगती है? लेकिन मीरा जी का नाम आते ही हृदय गदगद हो जाता है। मीरा का नाम आते ही श्रद्धा से आंखें नम हो जाती हैं। मीरा जी का नाम आते ही ठाठ से कहते हैं हमारी है। क्यों? क्योंकि मीरा उनकी है जिनके हम हैं। और जिन्हें तुमने अपना माना, पोता, वो पोता दादी का नाम नहीं जानता, दादी की दादी का नाम नहीं जानता। तुम जानते अपने दादाजी के दादाजी का नाम? जिनका नाम हम जानते नहीं, चलाएंगे क्या? और शायद आज का बच्चा तो 4-5 पीढ़ी जानता भी हो। ये आने वाले नौनिहाल तो महाराज दादाजी का नाम, गोत्र तो इनको पता ही नहीं है। इनको पूछो गोत्र तो कहते वो क्या होता है? बर्फ होती है खाने वाली, क्या पता है इनको, सिखाया ही नहीं। जब सिखाया ही नहीं तो नाम क्या चलाएंगे तुम्हारा? हरिद्वार में भी जब फूल बहाने जाओगे तो वहां तुम्हारा कोई पुरोहित होगा ही, उनके पास तुम्हारे पूर्वजों के नाम धरे हैं।
लेकिन वो पहचान लगाएंगे गोत्र क्या है तुम्हारा, जब तुम्हें पता ही नहीं तो निकालेंगे डायरी कौन सी। और जिन्हें पता नहीं हमारा नाम, तुम उन पे यकीन करके बैठे हो कि हमारा नाम चलाएंगे। मीरा की तरह राम का नाम ले लो, जैसे मीरा जी का नाम चल रहा है, ना पुत्र ना पुत्री, लेकिन मीरा को पूरा जहान मानता है। तुम भी हरि नाम जपो, तुम्हें भी जहान मानेगा। एक बच्चा जो साथ चला हमारे कल की, हमारा जी आपके संग रहना है, मैंने सवेरे उसको बिठा के समझाया, यहां रहो वहां रहो करना भजनी है। वहां रहोगे फिर भी एक लिमिट में हो, यहां रहोगे अनलिमिटेड है काम। वो एक बंद किले की लड़ाई है, ये खुले मैदान की लड़ाई है, पूछने वाला कोई है ही नहीं। गुरु के होके रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर तो जो है सो है। आवारा सुनते हो ना, आवारा वो दोनों तरफ होता है, उधर भी इधर भी। भजन में लग गया तो फिर तो काम बढ़िया हो गया। उधर नौकरी पे लग गया, दुकानदारी में लग गया, कामकाज में लग गया तो बढ़िया हो गया। इधर की कमाई नाम है, उधर की कमाई धन भी है, नाम भी है, समाज भी चलाना। मेरी पूरी बात का सारांश ये है कि जो लिखा है विधाता ने हमारे कर्मों में, मुकद्दर में, भाग्य में, उसे बदल नहीं सकते। मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ, क्या तुम अपना स्वभाव बदल सकते हो? जब तुम अपना स्वभाव नहीं बदल पा रहे, दांत का दर्द नहीं बदल पा रहे, तो तुम दूसरों पे क्यों इतना ज्यादा इतराते हो कि मेरी बेटी ने बात नहीं मानी, बेटे ने बात नहीं मानी? अरे तुम्हारा तो शरीर तुम्हारी बात नहीं मानता। नहीं तो जरा शरीर को कहो, जैसे तुमने बादाम का हलवा खिलाया है, देसी घी पिलाया है, माखन मिश्री खिलाया है, उससे कहो कि दांतों को खबरदार अगर गिरे तो सुनेंगे दांत तुम्हारी। ये शरीर तुम्हारा है ना, बालों से कहो सफेद ना होना। जब ये शरीर नहीं सुनता तो दूसरे पे कहां दावा ठोक रहे हो? हर एक को गुस्सा गिला है, मेरी बहू नहीं मानती, मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी पत्नी नहीं मानती। तुम किसकी मानते हो भाई? जवाब दो। आ जाओ मेरे से एक एक हिसाब किताब कर लो, मैं बता देता हूं। तुमने आज तक किसी की सुनी नहीं, मानी नहीं, और तो छोड़ो, महात्माओं की नहीं मानी तो बाकी किसकी? जिसके चरणों को हाथ लगाते हो, जिसके आगे माथा निभाते हो, उसकी नहीं मानी, बाकी तो छोड़ ही दो। आज मान लो, इस जगत पे ज्यादा भरोसा ना करो, भरोसा करो दीनानाथ पे। ज्यादा उपाय के चक्कर में मत पड़ो, यंत्र तंत्र करने की कोशिश मत करो। होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। श्री राम को वनवास हो गया तो भरत लाल ने गुरु वशिष्ठ को कहा कि अब छड़ी ना, ठीक है, कि गुरु जी आपके होते हुए भाई को वनवास हो गया, पिता का मरण हो गया, दशरथ मर गए, और वशिष्ठ कोई सीधे साधे छोटे मोटे महात्मा नहीं, ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्मा जी की संतान पहली। जैसे हाथ में आंवला रखा हो तो आंवले की एक एक रग नजर आ जाती है, त्रिलोकी में कब क्या होगा वशिष्ठ को पता है। तो भरत लाल ने कहा, गुरुजी आपके होते हुए ये सब हुआ? गुरुजी ने क्या जवाब दिया? ये समझने की चीज है सबके लिए, ऐसे नहीं लिखी रामायण में कोई बातें, हमारे जीवन की चीजें हैं। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। जिंदगी जीनी है तो रामायण को सीखो, और अपने जीवन का सार पकड़ना है अंत समय का तो भागवत।
गुरु जी ने कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख गयो मुनिनाथ। मुनियों के जो नाथ थे, मुनियों के जो प्रधानमंत्री थे, यूं समझो तुम्हारी भाषा, राष्ट्रपति थे, वो बोले भरत होनी बड़ी बलवान है। 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं, वशिष्ठ कह रहे हैं, बाकी आदमी को खुला छोड़ दिया, जो मर्जी करो। है गुरु जी, वो कौन सी 6 चीजें? सुना दूं, 6 चीजें याद रहेंगी। पहली, जीवन मरण, कब आदमी दुनिया में जन्म लेगा, कब मरेगा, ये भगवान के हाथ है। स्त्री पुरुष का विवाह करो तो संतान होती है, जगत जानता है, लेकिन कहीं ऐसे भी है कि 17 साल नहीं होते, और कईयों के 17 साल छोड़ो महाराज, 4 साल में 3-4 बच्चे हो जाते हैं। कई ऐसे भी दुनिया में हैं कि जो सांस ले रहे हैं, बस न खाते न पीते, मरे नहीं लेकिन कोमा में पड़े। और कई ऐसे भी हैं कि दीवार से छलांग लगी, नीचे गिरे, मर भी गए। पहली चीज जीवन मरण। दूसरी चीज लाभ हानि। तुम दुकान खोल सकते हो, बस फैक्ट्री चला सकते हो, लेकिन लाभ होगा, हानि होगी कि तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है महाराज। लोगों में एक बात फैली हुई है कि बेईमान के ही लाभ होता है, झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस में। तो मैं पूछता हूं कि जिनकी दुकान नहीं चलती, उन्हें झूठ बोलना नहीं आता या बोलना नहीं चाहते? झूठ बोलना भी आता है, झूठ बोलना भी चाहते हैं, लेकिन चले तब तो। इस पूरे बाजार में मैं 20 दुकान तो मैं ऐसी दिखा सकता हूं, जो 2 दुकान है, मान लो दवाई की है, जूस की है, दूध की है, ऐसी बड़ी सारी दुकान है। आजू बाजू दुकान है, एक पे नंबर नहीं आता, लाइन लगी हुई है, एक पे कोई जाता ही नहीं। अब कोई पूछे भी, दवाई तो डॉक्टर ने लिख के दी, चिट पे वो लेनी है, इसमें कंपनी क्या करेगी? बेचारा वो क्या करे? ये पेशानी मुकद्दर। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए ज्यादा चालाकियां ना चलो, केवल हाथ तुम्हारे लगेगी चालाकी, और ये पाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, बेईमानी तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। अब ईमानदारी से रहिए, तब भी दुकान चलनी होगी, चल जाएगी। तीसरी चीज यश अपयश। दुनिया में कितना आपको मान सम्मान मिलेगा और कब तुम्हारा अपयश होगा। अच्छे अच्छे विद्वान भी बैठे हैं, 2 पैसे का नहीं कोई पूछता। और कोई गाना, देखो हम तो गाना भी नहीं जानते ढंग से, हम तो वो जानते नहीं, वो जो बाजा बजा रहा मिंटू, हम उसकी ABC नहीं जानते, लेकिन गा रहे हैं लोग, कह रहे महाराज जी आप बड़ा अच्छा भजन गाते। हम सोचते कैसे गाते भी, हमें तो खुद ही नहीं आता। राधा रानी के श्लोक गाने थे, एक मास्टर जी आए, कहते हैं महाराज जी मैं आपको बाजा सिखाना है। मैं कहा सिखाओ। उसने हमें 3 ट्यून सिखाई और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए नहीं कि 3 ट्यून सिखाई मृत्यु हो गई, तो समय पे होना ही है। वो 3 ट्यून हमें सिखा गया, और जो हमारा काम था, जो हमने श्री राधा रानी को सुनाना था, अपने एकांत में बैठ गए हम सुना लेते। अब वो कहने को तो होगा कि मास्टर जी हमें सिखा गए, लेकिन हम ये मानते हैं कि श्री राधा रानी हमें सिखा गए। ये जो तुम कथा सुन रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, जो भी हो तुम्हें पता हो, हम तो जो बोल रहे हैं वो तो श्री राधा रानी से बोल रही है, हम बुला रहे हैं, ऐसा ही है। इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानोगे तो जरा हाथ खड़ा करके कहो राधे राधे। मानोगे ना? ज्यादा चला के चलने की जरूरत नहीं, हम चलते हैं, होगा नहीं कुछ। दस बार दरवाजा खोला किसी ने, ताला खुला नहीं।
एकदम भाई साहब आए, उन्होंने कहा अरे मैं खोलता हूँ, ऐसे किया वो खुल गया, उसको बड़ा यश मिल गया, देखो इन्होंने खोल दिया। वो बेचारा 10 बार रहा, थोड़ी मार मार थक गया, दरअसल उसकी 10 चोट से ही खुल गया था, प्रशंसा इसको मिलनी थी, मिल गई। एक बेटे ने अपनी माँ की सारी जिंदगी परवरिश की, बड़ी उसकी सेवा की, अंत में गुस्सा आ गया, ऐसे धक्का दिया, मर गई, अब यश मिल गया। ऐसा होता है। शंबरासुर सोचता है मैं कृष्ण का पुत्र मार दूंगा तो बच जाऊंगा। शंबरासुर ने उस पुत्र को उठाया और जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक दिन का कन्हैया का लड़का, तुम कहां अपने बच्चों की परवरिश में बैठे हो? श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, जो होना है वो होके ही रहता है। जाकर समुद्र में फेंक दिया। नीचे मछली जमाई ले रही थी, मछली मुंह खुला था तो पुत्र सीधा उसमें चला गया। उसी समय शिकारी ने जाल डाला, मछली को बाहर निकाल लिया। और शंबरासुर का रसोइया शंबरासुर के लिए मांस रांधने के लिए मछली बाजार में गया तो यही मछली खरीद के ले आया। शंबरासुर अपने यहाँ ढोल बजवा रहा था, नाच करवा रहा था, मदिरा चला रहा था कि आज मैंने अपनी मौत पे जय हासिल कर ली। उधर रसोइये ने मछली को रांधा तो उसमें से जीता जागता मानव का पुत्र वही प्रद्युम्न। उसने जाके शंबरासुर को कहा, राजा जी आज तो एक हमारे घर में आश्चर्य हुआ, अचंबा। मछली के पेट में से एक मानव का पुत्र निकला। शंबरासुर बोला, आज तो अचंबा होना ही था, आज हमने जय जो हासिल कर ली, ये नहीं पता मौत ही घर में आ गया। अब पाले कौन इसको? तो कामदेव की पत्नी रति, उसे तो पता ही था, वो तो इंतजार में थी, वो बन के आगे की दासी। उसने कहा मैं पाल दूं, इसकी परवरिश कर दूं। शंबरासुर कह रहा अचंबे पे अचंबा, खुद ही दासी चलाई, वाह वाह पालो पालो। और फिर और ढोल बजा रहा है, देखो कितने हमारे, ये नहीं पता कि घर में सारा काम हो गया। और रति ने समय से पहले ही अपनी माया से उस पुत्र को बड़ा कर लिया, अपने पति को बड़ा कर लिया। जब वो बातचीत करती तो प्रद्युम्न कहते, देवी देखो तुम परवरिश तो कर रही हो माँ जैसी, लेकिन तुम्हारा हाव भाव कुछ और बताता है, तुम कौन हो? उसने बता दिया मैं तुम्हारी पत्नी हूं। सारी बात पता लगी और इससे वध करो इसका, माया की विद्याएं दे दी। और शंबरासुर ने युद्ध किया प्रद्युम्न से और शंबरासुर मृत्यु के घाट उतरा। भगवान कृष्ण का पुत्र द्वारिका लौट गया। जय जय श्री राम। अब इनको पहचानने में देर नहीं लगी, क्यों? हूबहू कृष्ण, कृष्ण सांवरे प्रद्युम्न गोरे, बस। बाकी नाक वैसी, आंख वैसी, बिल्कुल हूबहू, ऐसा लगे कि कृष्ण को गोरा रंग कर दिया अभी खड़े। ये तो अभी मैंने एक पत्नी के एक पुत्र की बात बताई, अभी मैंने 16,108 विवाह सुनाने। प्रदीप कह रहा था कि महाराज जी भंडारा शुरू कर दें और आप कथा चलाते रहे। ठीक है, मैं 16,108 सुनाता हूँ, लगे रहो, सारी जिंदगी बैठे रहो। मास्टर जी ने भी कहा ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा कभी भी पूर्ण नहीं होती। रात बारिश नहीं आती थोड़ी सी झप्पी तो लगभग 1 घंटा और लगता। अब भगवान की इच्छा इसको मानना है, ये प्रभु की इच्छा, जैसी उनकी इच्छा, जो वो सुनना चाहे सुना देते, क्योंकि सुनने वाले भी वही हैं, सुनाने वाले भी वही हैं। और बीच में हमें तो ऐसे रस मिला जा रहा है, जैसे कहीं गन्ने का रस निकाल रहा हो और उसकी छींटे हम पर पड़ते रहे, हम रस लेते रहे, वो वाली बात है। सच बताओ, ये जो मैंने अभी तक सुना है, आज पिछला छोड़, तुम्हें इसमें आनंद आ रहा है? अब सोचो, सुन के ही आनंद आ रहा है, अगर करने लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा?
अच्छी बात को सुनने में ही रस आता है। चोर को चोरी करने से पहले डर लगने लग जाता है। बुरी बात करने से पहले ही चोर कैसे जाता है किसी घर में, ऐसे डरपोक होता है। और जब आप किसी घर शगुन लेके जाते हो कैसे जाते हैं, बैंड बाजे बजा के। क्योंकि आपको एक उल्लास, समझ रहे, अच्छी बात में उल्लास होता है। बस ये समझ लो पाप क्या है, जिसके करने में डर लगे वो पाप है। जिसके करने में उत्साह हो, या दूसरी तरह से समझ लो, जो लोगों को बताने में डर लगे वो पाप है। और जो हम जानबूझ के बताना चाहें, अरे जी बताना मैंने क्या किया था, मतलब ये बढ़िया काम होगा। जो हम लोगों को कहें कि कृपया किसी को बताना नहीं, मतलब ये पाप है। ठीक है। दो विवाह भगवान के एक मणि के चक्कर में हो गए। उसका नाम था सम्यंतक मणि। क्या नाम था? सम्यंतक मणि। ये सत्राजित राजा को सूर्य भगवान से मिली थी और कहा था इसकी रोज पूजा करो। जब मणि उठाओगे तो नीचे से कुछ भार, यानी 100, 200, 500 ग्राम सोना मिले। कुछ भार, कुछ डिक्लेयर नहीं था कि इतना, कुछ भी। अब जिसके घर में रोज ही 1 तोला ही सोना आ जाए तो सोचो कितना अमीर हो जाएगा। जब ज्यादा कोई अमीरी में आ जाए तो श्री कृष्ण बोले सत्राजित राजा को कि देखो भाई, अगर पैसा घर में ज्यादा हो जाए तो जनता जनार्दन की सेवा में लगा देना चाहिए। राजकोष में जमा कराओ, हम परोपकार में लगाएंगे। लेकिन लोग सोचते हैं कि पैसा जमा कर लो, पुत्रों के काम आएगा। तुम जमा करो, पुत्र तुम्हारा वो हाल करेंगे, नानी दादी याद करा दे। छोटा कहेगा मुझे दे, बड़ा कहेगा मुझे दे, दे दिया बराबर, फिर भी छोटा कहेगा बड़े को ज्यादा दे दिया, बड़ा कहेगा छोटे को ज्यादा दे दिया। मरो आप, रोते रहना बैठ कर। अगर किसी के यहाँ पुत्र अच्छा है तो समझ लो पिछले जन्म में कोई मोती दान करके आया है। क्योंकि पुत्र दो ही चीज के लिए मिलता है। पुत्र क्या, दुनिया में जितना भी रिश्तेदार नातेदार मिलते हैं वो सिर्फ दो चीज के लिए, या तो पाप भुगतवाने के लिए या पुण्य। यानी पुण्य यानी कोई अच्छा मिल जाएगा, दोस्त, भाई, पुत्र, पत्नी, पति, ये सब अच्छे तब मिलेंगे जब हमारा पुण्य उदय होगा। और यही बेकार हो जाएंगे जब हमारा पाप उदय होगा। 3 चीज मिलती है दुनिया में भुगतान के लिए। वैसे तो ना कॉपी पेन लेके बैठा करो, तुम्हें भूल जाएगी भी। लेकिन चलो तुम कॉपी पेन नहीं लाते, इसलिए हमने नवी एक स्लेटी निकाली है। उस स्लेटी का नाम है यूट्यूब। उस स्लेट पे जब मेरा नाम लिखोगे स्वामी वरुण दास करके, इन्होंने नाम रख दिया ऐसा स्वामी, चलो, तो उसमें अपने आप वो खुल जाएगा। टेलीविजन पे भी खुल जाता है। वाईफाई आज सबके यहाँ लगा है, मैं देख के हैरान हो गया। पूरा गांव ही वाईफाई है। हाई फाई हुआ बड़ा पूरा गांव। और क्या, शहरों में नहीं है वाईफाई किसी के पास इतना, घर घर का। अच्छी बात, लेकिन उसका फायदा लो क्या। टेलीविजन लगा हुआ है तुम्हारे घर में, वाईफाई भी लगा हुआ है, यूट्यूब उस पे आती है। जैसे नाम धरोगे, अब महाराज जी इतने नहीं आएंगे, इतने बड़े टेलीविजन। ये सारी कथा दोबारा सुन लेना, आज वाली तो जरूर सुन। ठीक सुनोगे कि नहीं? जो हमारे घर में वस्तु बढ़े उसे समाज की सेवा में लगाओ। संभाल के रखोगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। 3 चीज दुनिया में मिलती है भुगतान के लिए। 3 कौन कौन सी, ध्यान से सुनो। वस्तु, तुम्हारे घर में टेलीविजन कैसा, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन कैसी, तुम्हारा घर कैसा, व्यक्ति, तुम्हारे घर के कैसे, परिवार के कैसे, परिस्थिति, तुम्हारा वातावरण कैसा। लोग परिस्थिति बदलने के लिए कश्मीर जाते हैं ना, परिस्थिति तो बदलती और एटमॉस्फेयर तो बदलता, और क्या।
ये तीनों चीज जब हमारे पाप आएंगे तो बेकार मिलेगी, वस्तु भी, व्यक्ति भी, परिस्थिति भी। और जब हमारे पुण्य उदय हो जाएंगे, यही व्यक्ति भी अच्छे हो जाएंगे, वस्तु भी अच्छी हो जाएगी, परिस्थिति भी अच्छी हो जाएगी। जैसे आजकल वाईफाई हमारे पास है ना, परिस्थिति यही है परिस्थिति। किसी बेचारे को बात करने की भी मुश्किल है और तुम्हारे पास फट 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 फोन चलता है, क्यों? वाईफाई। ये किसने दिया? तुम्हारे भाग्य ने। सम्यंतक मणि से पैसा मिलेगा, लेकिन सत्राजीत राजा कहता है मणि मेरी है, मैं किसी को क्यों दूं? घर में ले गया मणि, उसका भाई प्रसन्न जेत ने गले में डाली, लॉकेट बना करके घूमने चला गया, वापिस ही नहीं आया। शाम तक सत्राजीत डर गया, उसने जाके देखा। किस चीज से डर गया? भाई ना, मणि। जाके देखा तो भाई मरा मिला, लाश मिली उसकी। तो सत्राजीत टटोलने लगा, मणि कहां? भाई मर गया तो मरे, मणि तो मिले। ऐसे ही करते हैं दुनिया वाले। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ नहीं करेंगे? तुमने किसी के साथ नहीं किया। सास मर जाए तो कौन सी बहू से स्नान नहीं कराती? स्नान कराने का तो बहाना है, अंदर टटोलते हैं कि कोई छाप छल्ला रह तो नहीं गया। और जो कफन पहनाते हैं उसमें कहीं जेब नहीं होती कि कहीं बाबा जी संग ले जाए। जो बढ़िया वाली चादर डालते रिश्तेदार, वो भी वहां पर उतरवा लेता है चारजी ब्राह्मण, कुछ नहीं रहने देते लोग। तुम्हें भी पता है कि नहीं पता है? तुम उसमें सिक्का डालते हो जब फूल प्रवाहित करने जाते हो, सोना चांदी लोग डालते हैं। गंगा जी में जब छोड़ोगे तो वहां भी आ जाएंगे बटोरने वाले। ये दुनिया है महाराज। इसलिए संभाल के कहां तक रखोगे? सत्राजीत ने जब मणि नहीं देखी तो उसने किस पे इल्जाम लगाया? लांछन लगा दिया श्री कृष्ण पे। मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने दी नहीं, लगता है इन्होंने मेरा भाई मार के मणि चुरा लिया। सोचिए जी, ये दुनिया श्री कृष्ण पे, जिन्होंने द्वारिका बसाई, जिन्होंने कंस से बचाया, उन मथुरा वासियों को द्वारका वासी बनाया, उन्हीं में सत्राजीत राजा है। और ये राजा कहता है कृष्ण मेरी मणि चुरा ली। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। तुम अपना काम करो, राम राम जपो, बस कहने दो जो कहता है। और ये ना कोई माने महाराज जी आशीर्वाद दे दो, मुझे बच्चे कुछ ना कहें, कहे बिना रहेंगे नहीं जी। तुमने कुछ कहा हुआ पिछला, सुनना ही पड़ेगा। हंस के काट लो। अब कर्जा देने की बारी आई तो रो रहे हो। बेटा तो बहाना है, बहू तो बहाना है, असल में तुम्हारा ही कारनामा है किया हुआ, उसका फल आ रहा है। इसलिए दूध मिला दही मिला, ये भी देने वाला बेटा बहाना है, पोता बहाना है, गाय बहाना है। हमारा किया हुआ शुभ कर्म सामने आ गया है। ठीक है। कन्हैया ने सोचा कि मणि ढूंढनी चाहिए। उनके सलाहकारों ने कहा ना, छोड़ो छोड़ो। क्यों? कि जब कोई बुराई करता है, ध्यान दो इस बात पे, जब कोई बुराई करता है तो पहले ये सोचना चाहिए कि बुराई करने वाले का स्टैंडर्ड क्या है। उसे खुद ही लोग नहीं पूछ रहे 2 पैसे का, तो हमारी बुराई करे तो फर्क क्या पड़ता है? हाँ, कोई हमसे श्रेष्ठ, हमसे विद्वान, हमसे ज्ञानी, कोई बड़ा महात्मा, कोई संत, कोई साधु, यदि वो हम पे लांछन धरे तो फिर जाके क्षमा मांगनी चाहिए कि गुरुजी बताओ, हमसे गलती होगी तो बता दो।
लेकिन कन्हैया ने कहा नहीं, समाज की वस्तु है, मिल जाएगी, लांछन भी हो जाएगा। प्रसन्न जेठ की जब लाश का सब पता किया तो पता लगा इसको सिंह ने मार दिया, और सिंह को भालू ने मार दिया। भालू मणि को ले गया, भालू के चरणों का पीछा करते करते उसकी गुफा तक पहुंचे। तो कन्हैया अंदर मणि को लेने गए, बाहर खड़े अपने साथियों को कहा कि एक पक्ष तक यानी 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। कन्हैया अंदर चले गए। अंदर एक लड़की थी, बड़ी सुंदर कुंवारी कन्या, वो उस मणि से खेल रही थी। कन्हैया ने कहा कि ये मणि हमारी, हमें दो। वो बोली पिताजी। अंदर से एक भारी भरकम रीछ आए, ये जामावंत है, ये जामावंत है। उस समय के जब राम रावण युद्ध हुआ तो भगवान राम से जामावंत ने कहा रावण तो मर गया, लेकिन मेरे हाथ की खारिश अभी ठीक नहीं हुई। भगवान ने कहा फिर क्या चाहते हो? तो जामावंत कहता कि मुझसे युद्ध करो आप, तब तो बात बने। भगवान ने कहा ये तुम्हारी बात व्यर्थ है, अन्यथा है। स्वामी सेवक का युद्ध नहीं होता, गुरु शिष्य का युद्ध नहीं होता। गुरु हट जाता है, पिता हट जाता है, स्वामी हट जाता है। हटना ही ठीक है, क्योंकि हर हालात में देखो, बेटा अगर बोलेगा आगे से तो हर हालात में बेइज्जती पिता की होगी। शिष्य आगे बड़बड़ाएगा तो हर हालात में अपमान गुरु का ही होगा। राजा के आगे सेवक बोलेगा तो अपमान राजा का ही होगा। इसलिए राजा ही चुप हो जाता है, बड़ा आदमी चुप ही हो जाता है। छोड़ो छोड़ो। तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, क्षमा बड़न को चाहिए, बड़े आदमी को चाहिए वो क्षमा कर दे, दफा करे बात को, खत्म कर। क्योंकि छोटा क्या करेगा? छोटन को उत्पात, छोटा आदमी उत्पात मचाता है, कला करता है। जामावंत ने कहा मुझसे युद्ध करो, तो गोविंद ने कहा ये ठीक नहीं, लेकिन मेरा आदमी कुछ मांगे और ना मिले ये नहीं हो सकता। तो मैं तुमसे वायदा करता हूं, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब तुमसे युद्ध करूंगा। हुआ ये था, अच्छे भले सब राम जी के साथ चले गए, एक जामावंत रह गए, एक हनुमान जी रह गए। हनुमान जी इसलिए नहीं गए क्योंकि हनुमान जी राम से भी बढ़ के किसी का सम्मान करते हैं तो राम नाम का, राम कथा का। उन्होंने कहा प्रभु जब तक इस समाज में तुम्हारी कथा प्रचलित है, तुम्हारा नाम चलता है, मुझे यही रहना है। गोविंद ने कहा ठीक है, फिर ये भी वादा करो जहां कथा होगी जाओगे जरूर। कहां? कोई वक्ता कैसा भी हो, हनुमान जी सब जगह कथा पहुंचते हैं सुनने के। उनके अनेक रूप बना लेते हैं, उनको तो सिद्ध है वो। इसलिए कोई ये ना समझे कि हम आए हैं तो कथा हो रही है। ये कथा हनुमान जी कराते हैं, खुद ही सुनने के लिए खुद ही जजमान बन जाते हैं, खुद ही श्रोता बन जाते हैं, खुद ही वक्ता बन जाते हैं। महाराज जी आप ये कैसी बातें करते हो? किसी ने हमसे पूछा। खुद ही सुनाते, खुद ही सुनते। हाँ अच्छा, तुम अपने बच्चे को कभी तुमने सिखाया A फॉर एप्पल, B फॉर बैट सिखाया कि नहीं? फिर खुद ही सुनते हो कि नहीं? बोलो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 ऐसे पढ़ाया अपने बच्चे को नहीं कभी? फिर सुनते हो कि नहीं? सुना चल मुझे। ये आनंद की चीज है, खुद ही सिखाना, खुद ही पूछना। यहां तक कि बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो पास से निकलते ना, फिर अपने बच्चों को बताते हैं इस स्कूल में मैं पढ़ता था। ये क्या है? तुम्हारी अपनी बात है, बता के क्या आनंद ले रहे हो? ऐसे भगवान भी अपनी कथा में रस लेते हैं। इसलिए गोविंद की कथा हो, अगर हमें रस आ रहा है तो हम तो ऐसे दिल वाले हैं नहीं कि हमें रस आए। दरअसल यहाँ गोविंद स्वयं रस ले रहे हैं, उन्हीं की बौछार हम पे पड़ती है।
श्री कृष्ण ने जामावंत से युद्ध किया, 27 दिन युद्ध चला। अंत में जामावंत ने हार स्वीकार की और ये समझ गए ये राम ही हैं। उन्होंने कहा सुंदर बहुत लग रहे हो, गजरा तुम्हारा जय। क्या छवि कहूं आपकी, भले बने हो नाथ। ये मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लोहा। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन का साथ। भगत के कल्याण हित कृष्ण भय रघुनाथ। सिद्धम सिद्ध हो गए ठाकुर, टेढ़ा मुकुट सीधा हो गया, तिरछी कमर सीधी हो गई, हाथ में धनुष बाण आ गया, मुरली गायब हो गई और जामावंत ने नमस्कार किया। घर में गुरु आवे, संत आवे, भगवान आवे तो क्या दें, क्या देना चाहिए? अपनी सबसे प्रिय वस्तु। आजकल लोग नोट देते हैं क्योंकि सबसे प्रिय वस्तु यही है, रुपया। जामावंत ने दिया अपनी पुत्री। वो कहते हैं मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरी बेटी, आप इसे स्वीकार कीजिए, अपने से विवाह कीजिए। जामावंती से भगवान ने दूसरा विवाह किया, मणि दहेज में मिली। इधर देवकी माँ रो रही थी, हाय मेरा कन्हैया चला गया। लोगों ने कहा था दुर्गा माँ का व्रत करो, कृष्ण चाहिए तो दुर्गा माँ का व्रत करो, शंकर को जल चढ़ाओ। ये भगवान है, कृष्ण भगवान थोड़ा ही है। कृष्ण तो अपना प्रेमी है, भगवान शंकर है, भगवती दुर्गा है। माँ देवकी को कहती है दुर्गा माँ से, मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। ओ मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। जिसने है तुझको ध्याया, जिसने है तुझको ध्याया। तूने दर्श दिया महामाया। तूने दर्श दिया महामाया। मेरे सोए भाग जगा दे, मैं गुण तेरे गाऊं। ओ मेरे सोए भाग जगा दे, मैं गुण तेरे गाऊंगी। मेरा बिछुड़ा शाम मिला दे, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। ओ मेरा बिछुड़ा शाम मिला दे, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। सखियां ढोल बजाते हुए आ गई, बधाई हो बधाई हो। माँ छोटी सी दुल्हन लाया रे, बधाई हो बधाई हो। छोटी सी दुल्हन लाया रे, बधाई हो बधाई हो। मेरा कान्हा दुल्हन लाया रे, बधाई हो बधाई हो। ओ मेरा कान्हा दुल्हन लाया रे, बधाई हो बधाई हो। नहीं, रुक्मिणी जी तुम्हारी ज्यादा सगे वाली थी, जामावंती से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, ये भी कृष्ण की पत्नी है।
अच्छा चलो इसमें ना सही तीसरी आ गई और मनी वापस की। सत्राजीत बोला अब तो भाई बड़ा बड़ा बुरा हाल होगा, अब बेटी ब्याह दे अपनी, जमाता बन जाएगा कि नहीं या कुछ नहीं। सत्राजीत की बेटी थी सत्यभामा। अभी महाराज पहले उतर रहे थे, नेक हो रहे थे, शगुन हो रहे थे, इतने में तो बाहर से ढोल फिर बजने लगा। क्या वो मेरा कान दुल्हन लाया रे, बधाई हो बधाई, छोटी सी दुल्हन लाया रे, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। तुम ना नाचो वैसे, बाकी कन्हैया की तरफ से कोई कमी नहीं है, क्योंकि कथा होती है ना 10 से 12 और सूरज भगवान अपनी चरम पे होते, तुम्हारी जान निकल जाती। एयर कंडीशन लगा दिया भगवान ने, फिर भी ना नाचो। अच्छा ये जो तुम्हें मस्ती आ रही है कहाँ से आ रही है? बाहर एयर कंडीशन चल रहा है। हो मेरा काना दुल्हन लाया रे, बधाई हो बधाई हो। ओ मेरा काना दुल्हन लाया रे, बधाई हो बधाई। जमुना जी आई, मित्र वृंदा आई, मां लक्ष्मणा भद्रा सबके मिलकर के बधाई हो 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 बधाई हो, बधाई हो 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 बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। 16,100 कन्याएं भौमासुर की कैद में थी। उनके बार बार कहने पे कन्हैया ने भौमासुर का वध किया। 16,100 कन्याओं से एक ही बार में शादी हो गई। बधाई हो 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 बधाई हो। भाई साहब और विवाह नहीं करवाने हमने, नाचना है तो नाच लो, तुम्हारी मर्जी। ओ मेरा काना दुल्हन आई हो, मेरा काना दुल्हन लाया रे, बधाई हो बधाई। नचना नी नचना मनी में नचना शाम दे नाल ते अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मेरी शाम दा रचया होया। जय हो। अच्छा जो बैठे हुए हैं तुम क्या समझ रहे हो कि भी कुछ अलग से कथा सुनाएंगे तुम्हें? कथा यही है। इसके बाद में चलो और खुशखबरी दे दो, शायद तुम तब नाच लो। हर एक विवाह से भगवान को 10-10 पुत्र हुए, और हर पुत्र से भगवान को 10-10 पौत्र हुए, और हर पौत्र से भगवान को 10-10 पौत्र हुए। अब तो नाचो। बधाई हो 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 बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नचना ते नचना हरी हरी बोल। नचना शाम दे नाल ते अज मैनू नच लैण दे। बोली मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। बधाई हो। ये जो कथा हो रही है ना, सबका आपका सहयोग है ही, लेकिन इसमें बहुत बड़ा किसी का मन था, तो वह जय कुमार जी पंडित मंडोली वाले, उनका बहुत मन था। लेकिन भगवान की ऐसी लीला, उनके पिताजी का इस समय भगवान के धाम गमन हो गया। भगवान के धाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ भागवत होती है उसके 10 किलोमीटर के वाया में कोई शरीर छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकता, सीधा भगवान की गोद है। तो पूज्य पंडित जी के पिताजी के लिए भी 2 मिनट के लिए आप ताली बजा के कीर्तन करें, ताकि उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में ठिकाना दे। राधा 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 राधा
एक दिन नारद जी ने आके कहा कन्हैया से, पता है तुम्हारा एक पड़पोता चोरी हो गया, पोता चोरी हो गया। कन्हैया ने कहा कौन से वाला? नारद जी ने कहा जब पता ही नहीं होता तो फिर इतना कुणबा क्यों पैदा किया? कन्हैया ने कहा अगर कुणबा इतना पैदा किया तो तेरे जैसे महात्मा भी तो बनाए, तेरे को क्यों बनाया? इसीलिए तो बनाया उनका संदेशा लाके हमें दे और हमारा संदेशा उनको दे। हुआ ये था कि भगवान का पोता था, उसका नाम था अनिरुद्ध, और एक राजा था उसका नाम था बाणासुर। ये बाणासुर दरअसल कौन है? ये प्रहलाद के कुणबे के। प्रहलाद जी का पुत्र था विरोचन, विरोचन का पुत्र था बलि। बलि वामन की कथा सुनी ना, उसको भी भगवान ने अपनाया। बलि का बेटा था बाणासुर। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का उपासक था और भोलेनाथ की कृपा से इसे 10,000 पूजाएं मिली थी। ये भी यही कहता था भगवान शिव से मेरे से युद्ध करो। भगवान ने कहा मैं तो नहीं करूंगा लेकिन भेजूंगा किसी को। ये कहता किसी को भेजोगे? फिर प्रभु इतनी कृपा करना जब मेरे से कोई युद्ध करने आए तो मेरी तरफ खड़े रहना। कहा ठीक है। अब महाराज बाणासुर की बेटी थी उषा, प्रहलाद बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि, बलि का बेटा बाणासुर, बाणासुर की बेटी उषा। और उषा जी ने रात को सपन में एक राजकुमार से विवाह कर लिया, जिसे कभी ना देखा ना सुना ना जानती। सवेरे उठ के अपने सखी से रोने लगी कि देखो मैंने रात को विवाह कर लिया, लेकिन मैं उसे पहचानती नहीं और मैं भारतीय आर्य नारी सनातनी हूं। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी पर पुरुष को छूऊं, लेकिन मेरी मुसीबत यह है कि जिससे मैंने विवाह किया मैं उसे जानती नहीं। चित्रलेखा जी ने कहा कि तुम थोड़ा उसका बताओ, मैं चित्र बनाती हूँ, देखते हैं शायद पकड़ में आ जाएगा। ठीक ठीक। ये आजकल स्केच तैयार करते हैं ना, पुरानी बात है। चित्रलेखा जी ने एक तस्वीर बनाई, उसने कहा इसको तो मैं जानती हूँ, ये तो कृष्ण का पोता है, द्वारिका में रहता है, इनका नाम अनिरुद्ध है। कैसे भी करके मेरे पति देव से मुझे मिला दो। चित्रलेखा जी गई और अपनी माया की विद्या से उसको महल सहित उड़ा के ले गई। सोए हुए थे अनिरुद्ध जी, महल ही उठा के ले गए। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह होता है माला बदल के, माला बदल के विवाह कर लिया। जब विवाह हो गया तो समय पे गर्भवती हो गई उषा। ये पिता को खबर ही नहीं। दासियों ने जाके बाणासुर से कहा कि तुम्हारी बेटी गर्भवती हो गई। बाणासुर कमरे में आया तो देखा दोनों बैठ के चौसर खेल रहे थे, पति पत्नी। बड़ा गुस्सा आया, उसने तलवार निकाली। उसके सलाहकारों ने कहा सरकार जमाता है, बेटी गर्भवती है, कुणबा पता करो और विवाह करो। इतने में तो नारद जी ने सूचना दे दी थी कन्हैया को, क्योंकि बाणासुर ने कैद में कर लिया था अनिरुद्ध को कि जब तक पिता का पता लगे इसको कैद में रखो, भाग ना जाए। कन्हैया अपनी फौज लेके आए तो बाणासुर ने शंकर से कहा कि मेरी तरफ आओ। शंकर बाणासुर की तरफ खड़े हो गए, कृष्ण सामने। कृष्ण और शंकर में युद्ध होने लगा। पहला बाण चलाया भोलेनाथ ने, उसका नाम था महेश्वरी ज्वर। ये जो बारी का बुखार चढ़ जाता है ना, एक दिन चढ़ता एक दिन नहीं चढ़ता, ऐसा कहते हैं, तिजारी का बुखार इसे कहते हैं। अगर किसी को चढ़ जाए तो उसे ये कथा सुना दो, उसका बुखार उतर जाएगा। क्यों? जैसे भोलेनाथ ने ज्वर छोड़ा, कन्हैया ने पकड़ा और अपने झोले में डाल दिया। फिर कन्हैया ने बाण चलाया, उसका नाम था जृंभान अस्त्र। क्या था? जिसको लगेगा जमाइया, भोलेनाथ जमाइया लेने लगे। इतने में तो बाणासुर की 2 छोड़ के 9,998 भुजाएं श्री कृष्ण ने अपने चक्र से काट दी। जब 2 बची तो
भोलेनाथ बोले बस भाई बस, हमारा चेला है। दोनों हंसे और आपस में गले लगे, शंकर और कृष्ण। भक्त के लिए भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं। अंत में शंकर के कहने से अनिरुद्ध जी के साथ उषा को विदा किया। जब लोगों ने पूछा कि राक्षस कुल की बेटी ही मिली थी अपने पोते के लिए, भगवान बोले खबरदार किसी ने राक्षस कुल कहा, ये हमारे भक्त प्रहलाद का कुल है और भक्तों का कुल सबसे ऊंचा है। भगवान कहते हैं जब शबरी के यहां भगवान गए तो भगवान ने कहा कुछ खिलाओ मां। शबरी कहती है प्रभु मेरे हाथ का छुआ पानी नहीं कोई पीता, आप कह रहे हो कुछ खिलाओ। लोग कहते प्रभु मेरी कोई जाति अच्छी नहीं। भगवान कहते खबरदार ऐसा कुछ कहा तो लोगों को कहने दो। कह रघुपति, राम जी बोले। अब देखो लोगों की बातों पे ना जाओ, राम जी की बात सुन। कह रघुपति सुन भामनी बाता। भामनी कहा, भामनी कहते हैं 16 साल की युवती को, ये 85 साल की बुढ़िया थी। तो क्या राम जी मजाक कर रहे थे? राम जी तो कभी मजाक करते नहीं, कन्हैया तो फिर कर लेते। फिर राम जी भामनी क्यों कह रहे हैं? पता है तुम्हें इस बात का अर्थ? पता है शबरी को राम जी ने भामनी क्यों कहा? गजगामनी भामनी इसलिए क्योंकि भगवान कभी शरीर से बात नहीं करते, भगवान आत्मा से बात करते हैं और आत्मा की उम्र हर समय 12 बरस ही होती है। तुम 85 साल के बूढ़े हो जाओ या 6 साल की बच्ची को देख लो, 6 साल की बच्ची भी बड़े बड़े सैंडल डाल के पर्स लटका के जाना चाहती है, क्योंकि वो युवती अंदर से। बच्चे भी, छोटे बच्चे ऐनक लगा के, पिता के शूज पहन के, क्योंकि अंदर से वो 12 साल की आत्मा है ना। इसी तरह 85 साल की बुढ़िया भी हो जाए, जमाने के डर से भले कुछ ना करे, लेकिन भीतर उमंग वही है, क्योंकि आत्मा की उम्र यही है। कह रघुपति सुन भामनी बाता। राम जी बोले मां मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे जाति पाति से कोई लेना नहीं, क्योंकि मेरा तो एक ही नाता है, मानो एक भक्ति करना था। भक्ति में मोए कुछ भी बना लो, कुछ पति बना लो, भाई बना लो, बाप बना लो, दोस्त बना लो, नौकर बना लो, स्वामी बना लो, जो तुम चाहो। फिर प्रभु तुम कुछ तो होंगे करना। फिर प्रभु कैसे देखे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अच्छा अगर कोई समझ ना आए तो क्या करें? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा भगवान को क्या बनाए। तो पहली बात तो ये है कि जिस गुरु के सानिध्य में हो वो अपने आप ही तुम्हारे अंदर उतर आना है, तुम्हें पता भी नहीं लगना। तुम लाख पकड़ के बैठो कि हमने तो ये बनना है, मान लो कोई भी कुछ भी, लेकिन होगा वही जो तुम्हारा गुरु का वही उतर आओगे। और अगर तुम्हें नहीं पता, मान लो गुरु जी भी नहीं कुछ कह रहे और तुम्हें पता ही नहीं है, तो फिर इन्हीं पे छोड़ दो, जैसा चाहो वैसा बना लो। ठीक है। जय जय श्री राम। नृग राजा का उद्धार किया जो गिरगिट बन गए थे। और महाराज इस तरह एक बड़ा सुंदर ब्राह्मण जिसका नाम है सुदामा, ये भगवान का सखा है और भगवान का नाम जपते हैं कैसे, आवाजें लगाते हैं, गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला।
मनोहर नंद लाला। जब से तुम चले गए मोहन, जब से तुम चले गए मोहन, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। चंदा निकले फीका फीका, तारों ने चमकना छोड़ दिया, ओ तारों ने चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया। जब रहते थे इस दिल में तुम, जब रहते थे इस दिल में तुम, बेरुत ही बहारें आती थी, ओ बेरुत ही बहारें आती थी, बेरुत ही बहारें आती थी। लेकिन अब मौसम बहारों का, प्यारे लेकिन अब मौसम बहारों का, फूलों ने ओ फूलों ने ओ फूलों ने महकना छोड़ दिया, ओ फूलों ने महकना छोड़ दिया, फूलों ने महकना छोड़ दिया। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। हो हम प्रेम नगर की बंजार, व्रत ने मोर साधन क्या जाने, व्रत ने मोर साधन क्या जाने, व्रत ने मोर साधन क्या जाने। हम शाम के नाम की दीवानी, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ओ ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, ओ कन्हैया ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, ओ कोई क्या समझे कोई क्या जाने, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें, ओ प्यारे मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, हो या मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। मैंने श्याम सुंदर संग प्रीत करी, जग में बदनाम मैं हो ही गई, ओ जग में बदनाम मैं हो ही गई, ओ जग में बदनाम, नाम मैं हो ही गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, जो होनी थी वो तो हो ही गई, वो जो होनी थी वो तो हो ही गई, वो जो होनी थी वो तो हो ही गई। कोई साची कहे कोई झूठी कहे, कोई साची कहे
दासी तुम्हारी मैं तो हो ही गई। ओ मैं तो दासी तुम्हारी हो ही गई, मैं तो दासी तुम्हारी हो ही गई। जाओ जाओ रे हरी, जाओ जाओ रे हरी निर्मोहिया, मैंने देखी तुम्हारी प्रीत। पहले और ही रीत थी प्यारे, अब और रीत प्यारे, अब कुछ और ही रीत प्यारे, अब कुछ और ही रीत। तो गोपाला गोपाला। ना तुम ना बोलना, तुम लंगर खाना बस। अच्छा मैं तुम्हें खुशखबरी दे दूं कि हम कथा चलती रहेगी, तुम्हें बड़ी भूख लगी तो जाके खा लो, और नहीं तो ताली बजाओ। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। ओ गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। सुदामा भगवान के नाम में मस्त थे। 5 घर से भिक्षा करते, कुछ मिल जाता, भिक्षा के लिए 5 घर ही निकलते। भीख के लिए पूरा गांव है, भीख मांगते रहो। साधु को भिक्षा के लिए 5 घर जाना होता है, मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो सोच लेता है कि आज भगवान उपवास कराना चाहते हैं। सुदामा के बालक भूखे रह जाते हर बार। एक दिन गिर गए, चोट लग गई। पत्नी से कहा कि कोई घर में स्निग्धता हो, यानी तेल वगैरह हो, घी हो, थोड़ा लगा दे, दिए का तेल लगा दे। पत्नी ने कहा कि उसी को बुला लो ना जिसका सारा दिन गीत गाते हो, गोपाला गोपाला, बुलाओ। अच्छा अच्छा तू सो जा। दिए की लो कम कर दी उसने, और ये तख्त पे सो गए नीचे, पत्नी बच्चों को लेकर लेट गई। आवाज निकलती सिसकारी की, लेकिन हाय नहीं निकलती। गोपाल। और गोपाल से रहा नहीं गया तो माखन लेके गोपाल आ गया। माखन लगाने लगे घाव पे गोपाल। इसने सोचा कि पत्नी लगा रही है, तो कहता है कि अब तुझे दया आ गई मेरे पे। पत्नी समझ रही है कि दर्द ज्यादा है, इसलिए चिल्ला रहे। उसने सोचा कि मैं लगा ही देती हूं, तो उसने दिए की लो तेज की। जब दिए की लो तेज की तो माखन चोर फक गया, लेकिन हाथ से माखन का कटोरा गिर गया। अब गिर गया कि गिर दिया वो तो भगवान जानता। लेकिन पति पत्नी ने देखा कि जख्मों पे माखन भी लगा हुआ है और माखन गिरा भी हुआ है, तो दोनों ही समझ गए कि माखन चोर आया था। पत्नी ने कहा कि जब इतना ही तुम्हारा आपस में मेल मिलाप है तो ये रही द्वारिका, जाके मिल आओ। हम कौन सा सोने के पालने में झूल रहे हैं कि तुम चले जाओगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। जहां रोज उपवास करते हैं 2 दिन और सही। सुदामा ने कहा कि तू जानती कि मुझे नहीं पता कि कहां रहता है कृष्ण, तो फिर जाते क्यों नहीं। सुदामा ने कहा ध्यान दो मेरी तरफ, ना भगवान के घर खाली हाथ जाते हैं, ना यारों के घर खाली हाथ जाते हैं, और मेरा तो वो यार भी है, खुदा भी है। सुशीला जैसी कोई धर्म पत्नी हो कहती इतनी सी बात है। पहले कहते थे अपने लिए अपने बच्चों के लिए रोज मांगती हूं, एक दिन कृष्ण के लिए मांग लूंगी तो क्या हो जाएगा। ये सुनते ही कन्हैया जो लेटे हुए थे अपने तख्त पे उठ के खड़े हो गए, रोने लग गए। रुक्मिणी जी ने कहा क्या हुआ।
बिठा लो अपने पास, बाद में लेना बेटे। जय जय श्री राम। रुक्मिणी जी ने कहा कि क्या हुआ, ध्यान दो। कन्हैया कहता है देवी सारा जहान मेरे आके दरवाजे पे मांगता है, मैं इसका ऋण कैसे चुकाऊंगा जो मेरे लिए कहीं मांगने जा रहा है। किसी के पास 10 लाख रुपया हो और उसमें से 10,000 रुपया खर्च दे तो मैं उसका ऋण नहीं चुका पाता। जिसके पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं, वो मेरे लिए मांगने चला जा रहा है जगत में, कैसे चुकाऊंगा। अगले दिन सुशीला ने कुछ ला करके तंदुल दिए। सुदामा बड़े प्रसन्न थे, आज जा रहा हूं यार से मिलने। तेल लगाया बालों में, आधा यहां से बह रहा है, कुर्ता ऊपर नीचे बांध के अपनी तरफ से वेल पर्सनेटेड होकर के बड़े प्रसन्न। रास्ते में लोगों ने कहा कहां जा रहे हो। सुदामा कहते हैं जानते नहीं हो, द्वारिकावासी मेरा मित्र है, द्वारिकाधीश तेरा मित्र है और तेरे हाल ये हैं। किसी ने कहा दीवाना हो गया, दीवाना। कन्हैया ने कहा, सुदामा ने, दीवाना हूं तेरा काना, मैं दीवाना हूं तेरा काना, मैं दीवाना हूँ 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 तेरा काना। मुझे दर से न ठुकराना, मुझे दर से न ठुकराना, मुझे दर से न ठुकराना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना। वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे, ओ ढूंढ आया मैं बरसाना, ओ ढूंढ आया मैं बरसाना, दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना। अब तो कर दो दया की नजर,
बदर। अब तो कर दो दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। अब तो कर दो, कर दो, कर दो, अब तो कर दो दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। अब तो कर दो दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। एक तेरे ही दर के सिवा और दुनिया में ना मेरा घर। एक तेरे ही दर के सिवा और दुनिया में ना मेरा घर। ओ मुझे दर से न ठुकराना, ओ मुझे दर से न ठुकराना, ओ मुझे दर से न ठुकराना। मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना। मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना। मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना। हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो सनम। हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो मोहन। हर तरफ से, हर तरफ से, हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो मोहन। हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो मोहन। वो तेरे चरणों में निकले कदम, आप मानो न मानो सनम। तेरे चरणों में निकलेगा दम, आप मानो न मानो सनम। ओ मुझे समझो न बेगाना, ओ मुझे समझो न बेगाना, ओ मुझे समझो न बेगाना। मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना। मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना। आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, ओ आया तेरे दर पे दीवाना। आया तेरे दर पे दीवाना। दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, दीवाना मैं दीवाना। तेरे चरणों में मुझको है मर जाना। आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो जय जन भगवान की जय। जल्दी करो भैया, ओए काका। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बारह बोली यज्ञ भगवान की जय। सुदामा जी ने कहा कि वो मेरे मित्र हैं। द्वारपालों ने कहा कि देखो प्रभु, बाहर भंडार भरा है, आपको जो चाहिए ले जाओ। सुदामा जी कहते मुझे तो उससे मुलाकात करनी है। तो द्वारपाल ने कहा ठीक है, मैं एक बार जाके बात करता हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि सुदामा जी को धक्का लगा दिया द्वारपालों ने, ऐसा कहीं नहीं है पढ़ना। अगर भगवान के घर से धक्का मिलने लग जाएगा तो बाकी बचेगा क्या? ऐसा नहीं।
कुछ लोग ये भी दिखाते हैं कि सुदामा जी लाठी लेके ऐसे मरियल की तरह, ऐसा नहीं है। भगवान का जो भजन करने वाला है अगर रोटी ना खाए 10 साल भी तो भजन का ऐसा हुलार होता है कि वो महाराज कोई अस्वस्थ थोड़ी हो जाता है। क्या बात करते हैं। एक कुबड़ा दिखाना, भिखमंगा दिखाना, भिखमंगे थोड़े थे सुदामा जी, बैरागी थे, परम बैरागी। हमारी सनातनी पद्धति में कुछ लोग अपने आप ही मजाक बनाते हैं। जैसे शंकर को कहना कि टल्ली हो गया, जो कालकूट विष पी गए कुछ नहीं हुआ उन्हें, भांग तो दूरा पी के क्या टल्ली फल्ली होना उन्होंने, टल्ली क्या होता है? What is this? पंडित जी कथा हो रही है, थोड़ा ध्यान रखना कृपया प्लीज। देखो सब, जय जय श्री राम, है ना। आजकल टेलीविजन के माध्यम से या किन्हीं छोटी छोटी रील या भजनों के माध्यम से हरियाणवी भजनों में या और भाषाओं में राधा कृष्ण का भजन इस तरह से बताया जाता है कि नौटंकी वाले हों दोनों। वो हमारे परम आराध्य हैं। कमर यूं हल्ले और यूं मटके, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। और छोरा लोग बड़े हंसते हैं, भजन करते हैं, बड़े सीटियां बजाते हैं। तुम आराधना करते हो राधा रानी की, दुर्गा महारानी बोलो नारी है कि दुर्गा है? बोलो, दुर्गा देवी नारी है या परम शक्ति है? बोलो बोलो ना। उन्हें स्त्री मानोगे, नारी मानोगे? महिषासुर ने माना था, मधु कैटब ने माना था, दुर्गा जी ने वध कर दिया उसका। और दुर्गा जी जहां से निकली हैं वो परम आराध्य श्री राधा रानी, परम पवित्रा। वो कह रहे कमर यूं मटके, इसीलिए भजन सफल नहीं होते। वो कोई स्त्री नहीं है राधा रानी, श्री कृष्ण कोई पुरुष नहीं। हमारे अंदर हड्डी है, मज्जा है, ओज है, वीर्य है, तेज है, खून है, मवाद है, पीक है, मल है, मूत्र है। उनके अंदर क्या है? मेरी बात को जरा गौर से सुनना। 5 तत्वों का आदमी बना होता है, जल, अग्नि, आकाश, वायु, माटी। ठीक है, ठीक है। मुख्य रूप से हम में है माटी, जल भी है हमारे अंदर, है ना तुम्हारे अंदर पानी के? नहीं, लेकिन बह रहे हो कहीं। फिर भी डॉक्टर कह सकते हैं ये नहीं बचेंगे क्योंकि इनका पानी खत्म हो गया। कह सकते हैं? बोलो सिर लाया करो, हाँ ना। इधर भी हमारे अंदर अग्नि भी है, जैसे डॉक्टर बुखार देखते हैं टेम्परेचर कितना है, लेकिन हमको जल रहे हैं। हमारे अंदर हवा भी है, हमको उड़ रहे हैं, लेकिन हवा है, सांस आ रहा है, जा रहा है। क्योंकि मुख्य रूप से हमारे अंदर है माटी। माटी का गुण है गंध, स्मेल, और हमारे अंदर से स्मेल आती है। सबकी स्मेल है ऐसी। वो कुत्ता देख लेता है ना, छूता है, सूंघता है। अब जरा बात को समझने की कोशिश करना। 5 तत्वों का जो शरीर, लेकिन मुख्य रूप से माटी। देवताओं का भी शरीर 5 ही तत्वों का होता है, उनमें मुख्य होती है अग्नि। देख लो, अग्नि को जलाया, उसमें आहुतियां दे रहे, सब देवता के ले रहे। इसमें जल भी है, हवा भी है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? अग्नि। देवता जहां प्रकट होते हैं प्रकाश हो जाता है। भूत प्रेतों का शरीर भी 5 ही तत्वों का बना होता है, उसमें मुख्य होती है हवा। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, पता हो तो हाँ करना, नहीं तो ना कर देना, फिर मैं जवाब दूंगा।
कि भगवान का शरीर किन तत्वों का बना होता है। हाथ खड़ा करके बताओ अगर पता है। 2 3 पीछे नहीं, ऐसे कर दो फिर। मैं बताऊंगा ही नहीं, ऐसे नहीं करोगे ठीक है ना, ऐसे करो इधर। 3 लोगों ने जवाब दिया। इसका मतलब सत्संग सिर्फ 3 सुनते, बाकी नहीं सुनते। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो पीछे तक। ये 5 तत्वों से भगवान नहीं बना, ये 5 तत्व भगवान से बने। भगवान किस चीज का है? तो भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद कंद रूपाय। भगवान आनंद का है। ये समझो जैसे तुम दिवाली में गुड़िया लाते हो, घर में खिलौने लाते ना चीनी के, ऊंट हाथी घोड़े लाते ना। मान लो कोई गुड़िया लाया चीनी की, तो चीनी की गुड़िया की फरिया किस चीज की बनी है? महावीर की पत्नी। मिट्टी की गुड़िया बनाते हो तो उसकी फरिया किस चीज की बनेगी? मिट्टी की तो बनेगी जो बनाओगे। नहीं समझ में आ रहा? ध्यान से सुनो, बुद्धि कहीं और घूम रही है, मैं क्यों नहीं बता पाई। ध्यान से सुनो, तुम भी ध्यान से सुनो, ये याद रहेगा अगली बार। चीनी की गुड़िया बनाई चीनी की, तो उसकी जो बिंदिया वो किस चीज की बनी? चीनी की। नाक चीनी का, हाथ चीनी का। हाँ समझ रहे कि नहीं? प्लास्टिक की गुड़िया बनाएंगे तो सब प्लास्टिक है, मिट्टी की बनाएंगे तो सब मिट्टी है। हाँ के ना? मेरे ठाकुर जी आनंद के बने हुए हैं। अब जरा और ध्यान से सुनो। घर में कोई लोग आ गए, हम बहुएं इशारे से पूछती है ना कि चीनी 2 चम्मच डालूं कि 3, ऐसे पूछ होते हैं ना इशारा। सास ने इशारा किया कि 3 चम्मच, मान लो। आगे से बहू ने इशारा किया, डिब्बा खाली। समझना, हंसने की बात नहीं, चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, कुछ समझना। सास ने कहा चीनी की गुड़िया लाई थी ना, मैं उसकी नाक डाल दे। ध्यान से समझना। जिनको नहीं पता था कि गुड़िया चीनी की बनी हुई है, वो नाक तो कुछ और होता है ना, गंदगी, उनको तो घिन आने लगी। लेकिन जिनको पता था गुड़िया ही चीनी की है, उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गुड़िया चीनी। समझ रहे? इसने जिनको पता है राधा रानी आनंद की है, प्रेम की बनी हुई है, उनको उनके किसी वस्तु में कुछ नहीं होता। जिन्हें पता ही नहीं है वो 1000 बातें करते हैं, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों, वो क्यों। इसलिए पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ठाकुर जी का पहला शब्द है आनंद कंद। और रामायण कहती है, जरा ध्यान से सुनो पीछे तक, इधर, क्योंकि ये वही बात समझेंगे जिस पर उसकी कृपा होगी। रामायण कह रही है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानत अधिकारी। कोई गुरु का अच्छा चेला होगा, कोई अच्छा मानने वाला होगा, वो समझेगा कि भगवान के विग्रह में पसीना नहीं आता, मल मूत्र नहीं आता, खून पसीना नहीं होता, वो तो आनंद कंद है बस। उनको यहाँ से छू लो तो भी आनंद, यहाँ से छू लो तो भी आनंद, बल्कि उनसे संबंध बन जाए। प्रभु प्यारे से जिनका संबंध है। चीनी की गुड़िया को जहां से मर्जी चाटोगे मुंह मीठा होगा। भगवान को जिस भी रूप में, चाहे शंकर, चाहे दुर्गा, चाहे राम, चाहे कृष्ण, जैसी भी कथा कीर्तन उनका करोगे, क्या आएगा? आनंद आएगा। अब तुम्हें ये ना पता हो आनंद क्या, तो वो भी बता देता हूं। जो हमें किसी वस्तु के खाने से, पीने से, छूने से, देखने से, सुनने से, सांसारिक वस्तु, अगर रस आता है, स्वाद आता है, उसको कहते हैं सुख। लेकिन दिख ही ना रहा हो फिर भी आ रहा हो स्वाद, उसे कहते हैं आनंद। तुम अकेले बैठे हो कमरे में, राम राम कर रहे हो और आपको आनंद आ रहा है, मन खिला खिला है, ये है भगवान, इसको कहते हैं आनंद। बल्कि और आगे जो बढ़ जाते हैं,
किसी के 10,000 रुपये आए उसे सुख आता है, लेकिन जो भगवान से जुड़ गया उसका 10,000 गिर गया कहीं तो भी नाच रहा है। क्यों? आनंद में है। किसी के यहाँ कोई जन्म लेता है तो नाचते हैं, उसके यहाँ कोई मर गया तो भी नाच रहा है। क्यों? आनंद में। आनंद एक ऐसी वस्तु है जो इस जगत में नहीं है। ये जगत ब्रह्मा जी ने बनाया और ब्रह्मा जी ने 2 सृष्टि बनाई है। यानी अगर दिन बनाया तो रात भी बनाई, अच्छा तो बुरा, पास तो दूर, छोटा तो बड़ा, मोटा तो पतला, खुशबू तो बदबू। लेकिन आनंद का उल्टा बताओ। आनंद का उल्टा कुछ होता नहीं, क्योंकि आनंद ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। आनंद श्री परमात्मा की अपनी वस्तु है, वो खुद है। अगर कोई कहता है कि मैं आनंद में हूं, इसका मतलब वो श्री कृष्ण में है। समझ आ गया? बाकी तो भजन करने से समझ में आएगा, सत्संग सुनने से समझ में आएगा। सुदामा के लिए द्वारपाल अंदर गया, उसने कहा प्रभु दरवाजे पे कोई ब्राह्मण खड़ा है, कौन है? शीस पगाना झगा तन पे। प्रभु उसके शीश पे कोई पगड़ी नहीं है, कुर्ता भी नहीं है। जाने को अहि बसे ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं सामा। प्रभु चरणों में कोई पादुका भी नहीं है। द्वार खड़े हो द्विज द्रुबले, बतावे अपना नाम सु। भगवान भगे दामा तो भगवान ने सुना ही नहीं। पीताम्बरी नीचे गिर गई, जाके सुदामा को गले लगा लिया, मुख चूम रहे हैं, बार बार गले लगा रहे हैं। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि तेरे पे सुदामा गरीब आ गया है। गरीब पे सुदामा गरीब आ गया है। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए। ऐसो बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। पैर के नीचे कांटे चुभे हुए थे, हाथ जब रखा, हा गोपाल, भगवान ने देखा। ठाकुर जी ने हाथ के नाखून से निकालना चाहा, लेकिन जब नहीं निकला तो भगवान ने अपने दांत से बीच के निकाला। और क्या कहा? हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। कि मेरे भाई इतना जो दुख उठाया, तुम इधर क्यों नहीं आए? तो सुदामा के मन में भी आया और आंखों में प्रश्न है कि मुझे जो कह रहे हो इधर नहीं आए, तो तुमने मेरा हाल क्यों नहीं पूछा? तो भगवान ने भी आंखों में जवाब दिया, मित्र प्यारे, यही हमारी शर्त यही है कि पहले तुम आओ। जीवात्मा कहती है कि पहले भगवान कृपा करेगा फिर मैं जाऊंगा। भगवान बोले पहले तुम आओ फिर मैं कृपा कर दूंगा।
आज मान जाओ, 100 जन्म के बाद मानना मानना हमें ही है। और छोड़ के जाने का मतलब है कि अपने अभिमान को छोड़ के जाना। इतना आसान नहीं होता मेरे भाई बहन, किसी के दरवाजे बैठ के रोटी खाना इतना सहज नहीं होता। एक पूनम जी भजन गाती है, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना, जीते जी एक कफन ओढ़ लेना कोई मजाक नहीं है भाई। दिखने में लगता है कि हलवा खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं। जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना। किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, अपने घर